सो इन्वेस्टर्स, गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत के अंदर आपके लिए अब फ्रेश प्लॉट अवेलेबल नहीं हैं, और अगर फ्रेश प्लॉट आते भी हैं गोदरेज की तरफ से 25 to 30 प्लॉट्स, तो उसमें भी बहुत ये चीज़ें हैं कि उसमें कॉर्नर कोई नहीं है अभी जो आ रहे हैं, कोई पार्क फेसिंग नहीं है। अगर आप कॉर्नर या पार्क फेसिंग और कॉर्नर के अंदर भी 3 साइड कॉर्नर अगर प्लॉट लेना चाहते हो तो रीसेल के अंदर बहुत ही अच्छे रेट पर मेरे पास प्लॉट आ चुके हैं। तो मेरी इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत के अंदर रीसेल प्लॉट्स की लिस्ट लेकर आया हूँ, क्योंकि ये लिस्ट लाने का सिर्फ एक ही रीज़न था मेरा कि जितने भी मेरे को कॉल्स आती हैं कि कुछ लोगों की डिमांड होती है कॉर्नर प्लॉट्स की, कुछ लोगों की डिमांड होती है आपकी पार्क फेसिंग प्लॉट की, और कुछ लोगों की डिमांड कॉर्नर के अंदर भी 3 साइड कॉर्नर की डिमांड होती है, जो कि पूरी सोसाइटी के अंदर बहुत कम प्लॉट्स हैं जो कि आपके 3 साइड कॉर्नर हैं। और जो 3 साइड कॉर्नर है भी वो सारे रीसेल के अंदर है, फ्रेश में कोई प्लॉट नहीं है। अगर आप नॉर्मल कॉर्नर के अंदर जाओगे तो भी फ्रेश में आपको प्लॉट नहीं मिलेंगे, पार्क फेसिंग भी आपको कोई आपका फ्रेश के अंदर नहीं है। तो अभी क्या है, अभी फ्रेश के अंदर जो लास्ट इनके पास 25 से 30 प्लॉट बचे हुए हैं, वो जो गोदरेज निकालेगा वो निकालेगा 15 अप्रैल के आसपास। वो मैं आपको लिस्ट भी शेयर कर दूंगा। बट अगर आप फ्रेश में, मैंने पिछली बारी भी जब इन्होंने प्लॉट्स निकाले थे, जब मेरे पास क्लाइंट्स है, तो इनके पास एक भी कॉर्नर प्लॉट नहीं था। अब क्या है, अब मैं इसलिए रीसेल के प्लॉट ला चुका हूँ और बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस के अंदर ही आपके प्लॉट्स रहेंगे अगर मैं कंपैरिजन करूँ फ्रेश के रेट से। अब मैं बात करता हूँ आप रीसेल के प्लॉट्स के अंदर मेरे पास कौन कौन से प्लॉट्स रहने वाले हैं। आज जो मेरे पास प्लॉट रहेंगे मैं थोड़ी बहुत आपको बता दूं कि नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग के प्लॉट रहने वाले हैं, प्लस इसी के साथ साथ 3 साइड कॉर्नर का भी प्लॉट मैं आपको आज बताऊंगा, कॉर्नर का भी बताऊंगा और पार्क फेसिंग का भी बताऊंगा। तो इन सब जानकारी से पहले मैं न्यू व्यूअर्स के लिए बता दूं कि गोदरेज ग्रीन एस्टेट सोनीपत जो है वो टोटल 48 एकड़ में है। 48 एकड़ के अंदर टोटल इन्होंने जो है प्लॉट्स कटिंग करी थी 722 प्लॉट्स की। साइजेस की कटिंग हुई थी वो हुई थी आपकी 110 गज से लेकर 180 गज के बीच की कटिंग है। प्लस ये जो प्लॉट्स आते हैं ये आते हैं दीनदयाल जनवास योजना के अंडर। स्टिल +4 इसमें आपका अलाउड रहेगा, क्योंकि कुछ व्यूअर्स को अगर दीनदयाल जनवास योजना नहीं पता हरियाणा के अंदर, तो मैं बता देता हूँ कि जब भी आप नॉर्मल प्लॉट लेने जाओगे हरियाणा के अंदर, तो 180 गज के नीचे का कोई भी प्लॉट होगा तो उसको आप स्टिल +4 जरूर बना सकते हो, बट उसकी फ्लोर वाइज आप रजिस्ट्री नहीं करवा सकते अगर आपका साइज़ 180 गज के नीचे का है। और वही प्लॉट अगर आपका दीनदयाल जनवास योजना के अंडर आता है, उसके लाइसेंस के अंडर आएगा, तो आपका इस प्लॉट के ऊपर आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री आप करवा सकते हो। अब प्लस मैं अगर बात करूं कि 180 गज के ऊपर के जो नॉर्मल प्लॉट्स हैं हरियाणा के अंदर, लाइक 200, 250, 300 गज, तो उसमें आपको दीनदयाल जनवास योजना के लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। अब नॉर्मल प्लॉट्स होते हैं वो जनरल प्लॉट्स होते हैं, उसमें आप फ्लोर वाइज रजिस्ट्री आराम से अपनी करवा सकते हो। तो सिर्फ फ़र्क आपका यही रहता है दीनदयाल के अंडर और दीनदयाल का और जनरल प्लॉटिंग का। अब मैं बात करता हूँ आपकी कि एक तो आपका ये हो गया, प्लस साइजेस हो गए आपके, और सोनीपत के अंदर आने वाले 2030 तक हमारी क्या क्या ग्रोथ रहने वाली है, तो थोड़ा इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। कॉर्डियर्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका 2030 तक उन्होंने जो लिखा था वो लिखा था, जो जेवर आपका आया था, तो जेवर एयरपोर्ट के पास में जितनी भी आपकी ज़मीनें थी, जितने भी प्लॉट्स कटिंग हुई थी, उनमें उन्होंने 2025 तक जितने गुना पैसा लिखा हुआ था कि आपका हो जाएगा, उससे ज़्यादा हमारे इन्वेस्टर्स का हो चुका है। अब जो सेकंड नंबर पर बारी है वो है सोनीपत की। तो जब आप मेरे को व्हाट्सअप या कॉल करोगे तो मैं आपको कॉलियर्स की रिपोर्ट शेयर कर दूंगा। तो सेकंड नंबर पे जब सोनीपत आता है, तो सोनीपत के आगे उन्होंने 2030 तक 3x लिख रखा है। तो कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो गेटेड सोसाइटी के अंदर ब्रांड के साथ, तो आपकी इन्वेस्टमेंट 3 गुना सोनीपत के अंदर होने वाली है 2030 तक। कोई 1 साल नहीं, कोई 2 साल नहीं, मिनिमम तो मिनिमम 2030 तक। अब इसके पीछे कारण क्या क्या है, तो इसके पीछे कारण यही है, कुछ इंफ्राज हैं जो कि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं वहाँ पर, और कुछ इंफ्रा ऐसे हैं जो इन फ्यूचर आने वाले हैं। इंफ्रा जो आ गए हैं उस पर बात कर लेते हैं। KMP सबसे मेजर, कुंडली मानेसर पलवल जो एक्सप्रेस वे है, आपको सीधा GT रोड या फिर सोनीपत से सीधा आपको कनेक्ट करता है मानेसर गुड़गांव की तरफ भी, और गाजियाबाद अगर नोएडा जाना हो तो वो भी आप 45 to 50 मिनट्स में वहाँ से पहुँच सकते हो। कल को जेवर एयरपोर्ट आ जाएगा तो सोनीपत वालों के लिए वो भी बहुत ईजी रहेगा। दूसरी बात, 334B हाईवे
NH-334 भी हाईवे, जिस हाईवे के ऊपर ये आपका प्रोजेक्ट है गोदरेज सोनीपत का, उसी हाईवे के ऊपर एल्डेको भी है, उसी हाईवे के ऊपर जिंदल का प्रोजेक्ट भी है। तो ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट्स हैं आपके उसी हाईवे के ऊपर हैं। प्लस अगर मैं बात करूँ उस हाईवे की, तो वो मेरठ से झज्जर आपको कनेक्ट करता है। दूसरी बात, उसी हाईवे के थ्रू होते हुए आप खड़खोदा जाओगे, 15 से 20 मिनट की दूरी पर खड़खोदा है आपका। और वो जो खड़खोदा है उसके अंदर आपको पता ही है कि मारुति का प्लांट आया 800 एकड़ का, साथ साथ पीछे पीछे और भी प्लांट्स आ रहे हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा का आ रहा है, टाटा का आ रहा है, प्लस सुजुकी का भी आने वाला है। तो ऐसे ही वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहेगी और आगे आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट व ग्रोथ आपकी होती रहेगी। अब मैं बात करूँ आपकी कि यू ईयर 2 सबसे जो मेजर इंफ्रा है, क्योंकि यू ईयर 2 आने के कारण गूगल का डाटा सेंटर भी राई के अंदर आ रहा है। गूगल का जो डाटा सेंटर है वो 1.5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर है। तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट के अंदर है, रेनोवेशन आपकी वहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो आपका गूगल का डाटा सेंटर भी बहुत जल्द वहाँ पर आने वाला है। तो गूगल के डाटा सेंटर आने का सिर्फ और सिर्फ मेजर कारण यही था, यू ईयर 2 की कनेक्टिविटी जो हमारी एयरपोर्ट से है। सिर्फ 30 से 35 मिनट के अंदर आप एयरपोर्ट वहाँ से पहुँच जाओगे विदाउट ट्रैफिक, और गोदरेज के प्रोजेक्ट से आप सिर्फ 40 मिनट के अंदर एयरपोर्ट पहुँच जाओगे विदाउट ट्रैफिक। तो गूगल आ गया, गूगल के पीछे पीछे BPOs MNC कंपनीज और भी आएंगी, उससे भी बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और आपके आसपास की जितनी भी सोसाइटीज़ है, लाइक गोदरेज हो गया, एल्डेको हो गया, PP ग्रीन हो गया, सब में अच्छी एप्रिसिएशन आएगी जो हमने सोनीपत या कुंडली में बेच रखा है या फिर आगे बेच रहे हैं। तो एक ये मेजर कारण हो गया। लास्ट रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, मेट्रो पहले जो पास हुई थी अभी, जिसकी कंस्ट्रक्शन भी चालू हो चुकी है, वो हुई थी आपकी रिठाला से लेकर नाथोपुरा तक। तो रिठाला वाली लाइन एक्सटेंड होके जो है वो आपकी नाथोपुरा तक, कुंडली नाथोपुरा तक गई है। वही नाथोपुरा एक्सटेंड होकर अभी थोड़े दिन पहले गवर्नमेंट ने जो पास करा है वो करा है सोनीपत के तक। तो सोनीपत तक मेट्रो का जाना मतलब वो भी दिल्ली का पार्ट आपका बन चुका है, अब दिल्ली NCR का पार्ट हो चुका है। प्लस मैं बात करूँ 2028 से 29 तक ये चीज़ें आपकी ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो जो गवर्नमेंट ने ग्रोथ स्टोरी लिखी थी 2030 तक 3 गुना की, तो वो ऐसे आपकी होगी। अब मैं बात करता हूँ रीसेल के प्लॉट्स की। तो रीसेल की मैं लिस्ट अगर बताऊँ तो मेरे पास, मैं आपको लाइन थोड़ी बहुत कंफर्म कर देता हूँ और मैं आपको एग्जैक्ट नंबर भी कुछ प्लॉट्स के बता देता हूँ। तो सबसे पहले 3 साइड कॉर्नर प्लॉट जो कि आपका पूरी सोसाइटी में बहुत कम है, तो मैं नंबर बता देता हूँ। A66 नंबर आपका प्लॉट रहेगा। A66 नंबर बिल्कुल गेट के पास में आपका प्लॉट है। जैसे ही आप एंट्री करोगे, एंट्री करते ही आपको आगे जाके जैसी 9 मीटर की रोड आएगी, आपको राइट होते ही आपका प्लॉट आ जाएगा। A66 प्लॉट नंबर है। 3 साइड कॉर्नर आपका प्लॉट है, 2 साइड आपकी रोड रखती है और बैक साइड पे आपकी ग्रीन फेसिंग है। तो ये आप अपने मैप में भी देख सकते हो। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके अपनी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा मैप की। प्लस अगर मैं बात करूँ आपकी, एक मेरे पास प्लॉट है D120 से लेके D125 के बीच के आपका एक प्लॉट आ जाएगा। इसका जो साइज़ रहेगा वो रहेगा 130 गज, और जो पहले मैंने आपको 3 साइड कॉर्नर बताया उसका साइज़ रहेगा आपका 150 गज। तो B120 to 125 तक भी है, D120 to 125 तक आपके प्लॉट्स है मेरे पास। इसके बीच में आपको एक प्लॉट मिल जाएगा। दोनों के साइज जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 130 गज के। अब एक और प्रीमियम प्लॉट है मेरे पास जो कि आपका 3 साइड तो नहीं है, बट वो कॉर्नर ज़रूर है। एक साइड आपका पार्क है और एक साइड आपका रोड है। तो अगर आप नंबर चेक करोगे तो D107 उसका नंबर है, वो भी मेरे पास प्लॉट है। इन सब के प्लॉट्स की रेट की जानकारी लेने के लिए आप मुझे कॉल ज़रूर कीजिएगा। और अगर फ्रेश की बात करूं तो फ्रेश के अंदर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अभी 1 से 2 प्लॉट अवेलेबल हैं गोदरेज की तरफ से। मैं नंबर बता देता हूं। एक प्लॉट मेरे पास अवेलेबल है D255, 117 गज का प्लॉट है, ईस्ट फेसिंग का प्लॉट है, कम्युनिटी फैसिलिटीज़ के बहुत पास में है। और तीसरा जो हमारा गेट बन रहा है उसके भी बहुत पास में है ये। तो ये भी बहुत अच्छा प्लॉट है। किसी को छोटी इन्वेस्टमेंट करनी है तो बहुत अच्छी ये चीज़ है। प्लस रेट बहुत ही रीज़नेबल है, सारे प्लॉटों के अफोर्ड कर सकते हो। अगर मैं गोदरेज की फ्रेश प्राइस से बात करूँ तो थोड़ा सा आपको सस्ता मिलेगा। सो इन सारी प्लॉट्स की जानकारी पाने के लिए, इनकी रेट्स की जानकारी पाने के लिए आप मुझे कॉल कीजिएगा और जल्दी से जल्दी अपनी विजिट बुक कीजिए। आके प्लॉट देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो हाथों हाथ अपने प्लॉट्स बुक करवाइए। बहुत ही रीज़नेबल रेट पर मेरे पास प्लॉट आ चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी मुझे कॉल कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस स्टेट के अंदर अपने लिए प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।